welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा इनकम के बारे में एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. हमने समझा इनकम क्या होती है. हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के लिए डिफरेंट टैक्स कहीं ना कहीं चार्ज किया जाता है, डिफरेंट स्लैब्स होती हैं. हमने समझने की कोशिश की कि इनकम जो है ये एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है इनकम टैक्स का, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई किसी एक्सेसी के लिए असेसमेंट किया जा रहा है, उसके टैक्स को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वो जो मेन बेस माना जाता है वो इनकम को ही माना जाता है. इसलिए इनकम जो हो जाती है एक फंडामेंटल एस्पेक्ट हो जाती है इनकम टैक्स की. हमने पढ़ा बहुत सारी इनकम्स के बारे में जो कि देर ऑल सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, जैसे कि हमने वेजेस और सैलरीज, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन, रॉयल्टीज़ और मिसलेनियस इनकम में भी हमने कुछ कुछ पढ़े. तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 3 इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ज़रूर देख के आएँ और फिर इस लेक्चर में आएँ ताकि जो क्लैरिटी है वो आपको रहे. आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस और किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. साथ ही अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें. नोट्स इस प्लेलिस्ट के ख़त्म होते ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे. आई नो आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत करीब हैं. नवंबर में आई थिंक मोस्टली आप सभी लोगों की एग्ज़ाम है. नवंबर 2023 आने ही वाला है और उस टाइम दिवाली भी होगी, पढ़ाई भी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी. बट कोशिश यही करूँगा कि तब तक मैं जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए ला पाऊँ. और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करें. नॉट एवरी फ्रेंड बट योर बेस्ट फ्रेंड. यू कैन शेयर इट विद योर बेस्ट बडी, योर बेस्ट फ्रेंड, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है. बिना किसी देर के शुरू करते हैं. ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं. एग्रीकल्चरल इनकम. सबसे पहले कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस अगर आप पढ़ रहे हैं, सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी अवेयर ऑफ सेक्शंस. हर टॉपिक के या हर छोटी छोटी चीज़ों के आपको ज़रूरत नहीं है सेक्शन याद करने की, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के सेक्शन याद करना ज़रूरी है. जैसे इनकम का हमने याद किया सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. ठीक उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको याद रखना है सेक्शन क्या है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल इनकम की अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A. चलिए समझते हैं. ऊपर ऊपर से अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई ये एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, तो आप मुझे बताओ एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी. एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, जो भी इनकम आपको रिसीव हो रही है, जो भी आप अर्न कर रहे हो एग्रीकल्चर से, कृषि से, खेती से, अपने लैंड से, जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जो भी आपको इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी. इज दैट क्लियर? सो एग्रीकल्चरल इनकम का बेसिकली मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एंटिटी अगर इनकम को डिराइव कर रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आप जानते हो खेती, कृषि, तो अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी इनकम को डिराइव कर रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई दूसरी एक्टिविटीज से, सो उस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम में रखेंगे. अब मजे की बात ये, जब आप ये क्लियर हो जाता है आपको कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, तो आपको अब ये आपने दिमाग में रखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम को इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लॉज होती हैं, तो डिफरेंट एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड भी लॉज होंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर. इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करके रखा गया है फ्रॉम इनकम टैक्स. सो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. पहला पॉइंट यही लिखा है यहां पर, एग्रीकल्चरल इनकम इज इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स. क्या मतलब है सर एग्जेम्प्टेड है ये? इसका मतलब ये है कि जो भी आपको इनकम हो रही होगी, आसान भाषा में यही है इसका मतलब, कि जो भी आप कमा रहे होगे एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज से, उसके लिए जो भी आपको इनकम हो रही है उसके लिए आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. कल को अगर आपको
2 लाख इनकम हो रही है या 5 लाख हो रही है, 10 लाख हो रही है, अगर वो एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है उसके लिए आप टैक्स पे नहीं करोगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी एंटिटीज, अगर आप भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट द अमाउंट ऑफ इनकम इज, नो मैटर वॉट एवर यू आर अर्निंग, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जब आप पढ़ते हैं वही लिखा है, बेसिकली इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज हु डेराइव इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ज़रूरत ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करें, माफ़ कीजिएगा, क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि भाई इनकम टैक्स लॉ में ये बात लिखी हुई है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कह देता है इस एग्जाम्शन की बात कि भैया इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जिनको इनकम मिल रही होगी एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज से, तो वो टैक्स पे नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब इस एग्जाम्शन की बात किस में कही गई है, वही लिखा है नीचे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बात कही गई है। आई होप ये चीज़ आपको अब समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई इन इनकम में क्या क्या आता है, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट में मैंने आपको कहा कि भाई जो भी इनकम आपको रिसीव होगी फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, माफ़ कीजिएगा, उन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। मैंने तो आपको बोल दिया कि भाई जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एग्जेम्पशन देता है कि भाई अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ और रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है, लॉ में किन किन एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, क्या क्या है वो एक्टिविटीज़, समझते हैं। तो ये बात कही गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में, जब डेफिनेशन बताई जा रही थी एग्रीकल्चरल इनकम की, तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम एज इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 1, कोई भी रेंट और रेवेन्यू अगर आप डिराइव कर रहे हो फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। अब भाई ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के हो, आपने लैंड खरीद रखा था, लेट सपोज किसी और दूसरी कंट्री का, इंडिया नहीं है कोई और कंट्री है, वहां पर आप खेती कर रहे हो, तो इंडिया में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई? नहीं। तो सबसे पहली बात तो वही, वो जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री इंडिया होना चाहिए। सो एनी रेंट और रेवेन्यू विच यू डिराइव फ्रॉम लैंड एंड देन दैट लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, और उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा हो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। ऐसा नहीं वहां पर फैक्ट्री बना दी उस लैंड में, इंडिया में है वहां पर फैक्ट्री बनी हुई है, वहां पर कपड़े बन रहे हैं, नहीं, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काम होना चाहिए। अब भाई कपड़े बन रहे हैं तो वहां पर थोड़े ना सरकार माफ करेगी कि भाई एग्रीकल्चर थोड़े ना हो रहा है वहां पर। हमने पहले कह दिया था कि भाई एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं इनकम आपको एग्रीकल्चर के वजह से हो रही हो। सो पहली एक्टिविटी वही है कि एनी रेंट और रेवेन्यू विच यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी। दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यहां पर प्रोड्यूस हो गया है, माफ कीजिएगा, यहां पर प्रोड्यूस होगा। तो जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, अब आपने खेती की, आपने मे बी शुगर केन उगाया, आपने गन्ने का पेड़ उगाया, उसके बाद चीनी बनाई, अब उस चीनी को आप वेंडर्स को बेच रहे हो, अब दुकानदारों को बेच रहे हो कि वो बेचें अपनी दुकान में फर्दर। सो बेसिकली उससे जो भी आपको इनकम हुई, आपने वेंडर्स को सेल किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जो भी वो आपको इनकम हुई है, तो वहां पर उस इनकम के लिए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये भी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, और कहीं ना कहीं ये भी जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम में आई। तीसरी बात, एनी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी। आपने नर्सरी देखी होंगी जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, तो सैपलिंग्स या सीडलिंग्स बेसिकली छोटे पौधे होते हैं, छोटे प्लांट्स को हम कहते हैं सीडलिंग्स, या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो जो भी इनकम निकाली जा रही है
उस बंदे के द्वारा जिसने सैपलिंग्स या सीडलिंग्स ग्रो किए हैं अपनी नर्सरी में, उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। तो उससे होने वाली इनकम पर भी टैक्स जो है वो नहीं पे करेगा वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो ये 3 चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने क्या पढ़ा? द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम एज इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एनी रेंट और रेवेन्यू विच इज डिराइव फ्रॉम लैंड, जो कि इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए और उसका इस्तेमाल होना चाहिए कृषि पर्पसेस के लिए, यानी कि बेसिकली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। दूसरा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो होंगी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो एक आध बातें मैं और आपको बताना चाहता हूं। तो एक चीज तो आपको यह भी याद रखनी है कि नो मैटर व्हाट द अमाउंट ऑफ इनकम इज, जितना ज्यादा अमाउंट हो इनकम का, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर 20 लाख उसे इनकम मिल रही होगी, एग्रीकल्चरल इनकम अगर उसे 20 लाख रिसीव हुई, तो क्या वो उसके लिए टैक्स देगा? नहीं भैया, इनकम जितनी भी हो, फिर अच्छा खासा अमाउंट हो चाहे, बट अब वो टैक्स फ्री है तो वो टैक्स फ्री ही होगी। सो जस्ट keep this in mind that no matter what the amount of income is, it's going to be tax free. ये चीज क्लियर? वेरी गुड। अगली बात सुनो बस ध्यान से, ये कहीं ना कहीं एज ए कंटेंट भी आपके लिए काम करेगा। अब कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, लेट सपोज कि उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो 2 हैं। एक, उसकी इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर है कि भाई वो खेती भी कर रहा है, खेती वगैरह करने के बाद, एग्रीकल्चरल वगैरह में जुड़ने के बाद, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करने के बाद उसको कुछ इनकम मिल रही है। दूसरा जो सोर्स है वो है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। लेट सपोज वो जॉब कर रहा है, सैलरी पा रहा है, वेजेस पा रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, दूसरा डिफरेंट बिजनेस, उससे उसको इनकम प्राप्त हो रही है। तो 2 सोर्सेस हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। एक सोर्स है एग्रीकल्चरल इनकम, एक है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर कोई इंडिविजुअल के पास दोनों सोर्स हैं, एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो क्या होगा? क्या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में भी उस केस में एग्जेम्पशन दे दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल, उसके पास दोनों ही सोर्स ऑफ इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम भी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी, तो ठीक वही होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। जैसा कि 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट के क्या लिखा है कि भाई अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव हो रही है, यानी कि इनकम अगर रिसीव हो रही है एग्रीकल्चर के थ्रू या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज के थ्रू, तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो वही हुआ, उस इंडिविजुअल को एग्रीकल्चरल इनकम के केस में जो भी इनकम हो रही है उसके लिए टैक्स नहीं देना होगा, बट जो उसकी दूसरी इनकम है दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, उस केस में जो भी उसको इनकम हो रही है, इफ इट इज इन पर्टिकुलर स्लैब, अगर उसकी जो इनकम है वो फॉल करती है इन पर्टिकुलर स्लैब, उसको उसके लिए टैक्स देना होगा। वंस अगेन वही बात कि इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज, इट इज एग्जेम्प्टेड, आपको टैक्स नहीं देना। बट इफ इट इज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों ही रिसीव कर रहा है, तो नॉन एग्रीकल्चरल के इनकम में जैसे जिस भी टैक्स का प्रावधान है, जितने भी टैक्स का प्रावधान है एज पर दैट पर्टिकुलर पर्सन्स इनकम, वो उसे पे करना पड़ेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि एग्रीकल्चरल इनकम exempted from law, so you don't have to pay the tax for it, but if it is a non-agricultural income you have to pay the tax for it. So that's it for this lecture. लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं चाहता था कि इस लेक्चर को मैं कम से कम 6-7 मिनट का ही रखूं, बट चीज़ें बताना भी इंपॉर्टेंट था, तो 14 मिनट का 15 मिनट का हो ही गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।